Good morning, dear students. Today we will revise next topic, that is the delegation and decentralization concept and importance. Okay, first of all, delegation of authority. What is the meaning of delegation of authority? So students, it refers to the process of entrusting responsibility and authority and creating accountability of the person to whom work or responsibility has been handed over. It means ये delegation क्या है कि जो अपने वर्क को, अपने वर्कलोड को, जो मैनेजर होते हैं अपने वर्कलोड को क्या करते हैं, आगे अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें बांट देते हैं ताकि वो लोग भी इसमें परफॉर्म कर सके इंडिपेंडेंटली। ओके, तो क्यों ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि मैनेजर कई बार ओवरबर्डन होते हैं और इसलिए भी वो अपना जो वर्कलोड है डिवाइड करके अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देते हैं। बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डज नॉट गारंटी, ये जरूरी नहीं है कि जो अगर उन्होंने अपना वर्क डिवाइड कर दिया है और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो ये गारंटी सक्सेस की नहीं है। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस अथॉरिटी शुड आल्सो बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजंस। सिर्फ काम देने से ही या काम को डेलीगेट करने से ही जो सक्सेस नहीं मिलेगी, उनको इसके लिए अगर प्रॉपर उसका रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटी आल्सो शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। उनको सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी भी यहाँ पर डेलीगेट करनी है। So the delegation of authority is the important part of organizing process. Its need is felt when, due to excessive workload on the manager, he is unable to perform all the jobs independently. उसको बहुत मुश्किल होती है कि सारे काम वो खुद करे। तो क्या होता है कि in this situation he divides his work among the subordinates, but just mere division of work does not guarantee success. So for the successful work performance, authority should be given to the subordinates to take work related decisions. So thus the division of work and assigning authority for the successful work performance is called delegation of authority. Clear है? ये मीनिंग है इसका कि वर्क को डिवाइड करना है एंड अथॉरिटी असाइन करना है और ताकि वर्क जो है सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा सके। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, देन यू विल डू एनी वन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एफ जी मुरे एंड हेमन। कोई भी एक डेफिनेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Next topic. So in order to study delegation of authority in detail, so first of all we will study the elements. We have three elements. First is the responsibility, second is authority, and third is the accountability. Okay, so first is the responsibility. क्या होता है responsibility? It refers to the obligation of the subordinate to properly perform the assigned duty. ये सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी है कि वो अपने वर्क को, जो भी इसको वर्क दिया गया है उसको वो जो भी ड्यूटी उसके ऊपर असाइन की गई है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करे। सेकेंडली ये इट फ्लोज अपवर्ड, ये वो अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल है, से अपवर्ड है, ये ऊपर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने जो भी काम उस पर्सन ने उसको दिया है, मैनेजर ने दिया है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है उस मैनेजर के लिए। ओके, क्या फीचर्स हैं इसके? First is responsibility can be assigned to some other persons, ठीक है, and second is the essence of responsibility is to be dutiful, क्योंकि इसमें मेनली क्या है, ड्यूटी के ऊपर इसका मेन फोकस है, and it gets originated because of the superior subordinate relationship. इसमें जो मेन रिलेशनशिप जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है वो है सुपीरियर सबॉर्डिनेट। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी टू मीनिंग्स आ रहे हैं। First is the responsibility for and second is the responsibility to. Responsibility for means obligation of a subordinate to complete the assigned job. जो भी काम उसको दिया गया है वो उसको complete करने के लिए भी responsible है। और second thing है responsibility to. It means the accountability of the subordinate for his work performance. वो person अपने superior के लिए accountable है, मतलब जो भी काम उसको दिया गया है रिस्पॉन्सिबल तो है, उसको काम तो वो कंप्लीट करना है, प्लस वो उसके लिए अकाउंटेबल भी है जितना भी वर्क उसको दिया गया है उसके लिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या है? जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने उसको काम दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको उस काम को करने के लिए अथॉरिटी भी चाहिए। ठीक है, it refers to the right of an individual to command his subordinates and to take action within the scope of his position. ये क्या है कि राइट देना उसको, ताकि जो भी उस काम को करने के लिए उसको अथॉरिटी चाहिए। सपोज काम तो आपने उसको दे दिया और उस काम को करने के लिए सपोज उसको कहीं पर भी दिन में 10 बार बाहर जाना पड़ रहा है या कुछ भी इस तरह का, और आप बाहर जाना अलाउड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये फिर अथॉरिटी तो आपने उसको दी ही नहीं इस काम को परफॉर्म करने की, तो वो अपनी
उस काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इस टाइप में उसको उस काम को जो भी करने के लिए अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी भी वो लिमिटेड ही होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। अगर आप उसको ये बोल दोगे कि अब जब मर्जी आ जा सकते हो, तो उसके लिए वो थोड़ा उसका एडवांटेज भी ले सकता है, ठीक है ना। उसको ये हो सकता है कि अब मैं जब मर्जी जाऊँ या आऊँ ही ना वापस, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये उसके लिए कुछ ना कुछ उसकी फॉर्मल उसका वो होना चाहिए, एक आने के लिए जाने के लिए एक फॉर्म वगैरह जो उसको फिल करके जाना है। ये जितनी बार वो मर्जी आ जा सकता है, लेकिन उसको फॉर्मली उसको फिल करके जाना है, या उसको डिटेल बता के जाना है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहा है और किस पर्पज के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको अथॉरिटी भी दोगे, लेकिन वो एक लिमिट में रह के दोगे, अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं देनी उसको, ठीक है। So it refers to the right of the individual to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Second, it flows from top to bottom. जो अथॉरिटी है वो कौन देगा, वो सुपीरियर देगा, सुबॉर्डिनेट, इसीलिए टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कंफ्यूजन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इज कॉल्ड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ऊपर का अभी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक बताया था, ये उससे रिलेटेड है। ओके, अथॉरिटी में हम देख रहे हैं फीचर्स इसके। सो अथॉरिटी असाइन्ड टू सम अदर पर्सन, ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। विद द चेंज ऑफ पोस्ट इवन अथॉरिटीज चेंज। जैसे पोस्ट यहाँ पर चेंज होगी तो अथॉरिटी भी चेंज हो जाएगी। ये सिर्फ पोस्ट के लिए है, मतलब यहाँ पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है, पोस्ट के लिए है। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। ये इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन पे है, ताकि डिसीजन जो है पॉसिबल हो। एंड authorities or to the managerial job, because the post authority cannot be managerial। अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं तो वो पोस्ट जो है वो पोस्ट नहीं है, ताकि क्योंकि वो उसको वर्क को फ्रीली नहीं कर पाएगा, जिस वे में उसको वो करना है परफॉर्म कर, उसको अकॉर्डिंगली उसको परफॉर्म नहीं पाता, ठीक है। मीनिंग यहाँ से डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट ऑफ द मीनिंग, ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन, उसको पावर देना, डिसीजन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है द जॉब, आपने काम करना है। सेकंड इज द डायरेक्शन, पाएगा, तो यहाँ पर अथॉरिटी जरूरी भी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ओबे द ड्यूटी, मतलब जो भी काम उसको दिया गया उसको करना ही पड़ेगा, का उसको जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होता है आंसर to the answer final outcomes or the originates because of the action of the, okay, बेस है वो क्या है? डेल ऑफ अथॉरिटी, इसीलिए हैपनिंग है ये अकाउंटेबिलिटी। ओके, देन डिफरेंस ये करा रही हूँ ताकि आप लोगों को इन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? व्हाट फर्स्ट ऑफ मीनिंग, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी द असाइन्ड जॉब हो रही है, और अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी है आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, तो मैं भी आपको ये क्लियर किया कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट, आप वही एग्जांपल ले सकते हो जो अभी मैंने आपको दिया। टॉपिक इज द डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिवीजन ऑफ लेबर वो कैसे इसका बेस है, तो फर्स्ट ऑफ इसमें हम यही देखना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस होता है टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर द सक्सेसफुल देयर जॉब और रिस्पांसिबिलिटी, ताकि काम जो है वो स्मूथली चले और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया जा सके सबऑर्डिनेट्स की हेल्प से। और अथॉरिटी मींस द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है उस पावर को लेने की, originates when authority is given for fulfilling the responsibility।
और accountability refers to the answerability of the subordinate towards his senior officer for work performance. तो यह डिवीजन ऑफ लेबर अब क्या है, मेन जहाँ डिवीजन ऑफ लेबर का क्या रोल है, इट रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एक बड़े से डिवाइड कर सकते हैं ना, और उसको फिर आगे जो पर्सन चीजों में परफेक्ट भी हो या इजीली कर सके, ऑफिसर इज कैपेबल टू द एक्सटेंड, अब जो भी मेन पीरियड होता है ना, भी नहीं सारे काम वो खुद कर। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी ये बन सकता है कि हाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स, आपको पता ही है जो हमने अभी भी डिस्कस किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो प्रोसेस भी आपकी इसी सीक्वेंस में चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल assigning responsibility, granting and accountability, रिस्पॉन्सिबिलिटी assigning। तो कैपेबिलिटी है कि कोई एक पर्सन जो है वो इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सारे से परफॉर्म करे, बट वर्क है उसके पास जो भी होता है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो होल जॉब, वी विल डिवाइड द होल अच्छे हैं, कैपेबिलिटी कैसी है, इंग्लिश उनको जॉब जो है करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल एंड लाइटिंग है, सब चीजों को उसमें डेलीगेट होती है। ठीक है, सेकंड एक पर्सन को करना है, अगर आपने करना है तो पर मटेरियल से ज्यादा नहीं परचेज करना, तो कुछ कंडीशंस नहीं लगाएंगे, वो उसको खुद चेक करना अच्छे से वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितना कब इतना स्टॉक है उसको दे दीजिए सर। ठीक है, अल्टीमेटली चीफ मैनेजर को क्या चाहिए। ठीक है, थर्ड, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, द लास्ट स्टेप of the delegation is accountable for their performance। अभी भी subordinate को आपने काम दिया, उसके वो आंसर है अकाउंटेबल है, तो एवरी subordinate अकाउंटेबल टू दैट ऑफिसर, वो उसी ऑफिसर के लिए अकाउंटेबल होगा वो डेलीगेट अथॉरिटी द फुलफिलमेंट ऑफ द जॉब। अगर आप ये बोलो अब परचेज मैनेजर ने सारा काम खुद तो करना नहीं है, उसने कुछ इम्पोर्टेंट empowering the subordinates, the manager are able to function more efficiently as they get sufficient time to focus on important issues। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टाइम बच जाता है ना, वो important issues पे वो यूज कर सकता है, अदरवाइज क्या तो सारा उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट काम अपने पास रखा और बाकी काम डेलीगेट कर दिया। ठीक है, अब उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर अपना कंसंट्रेट, कुछ ना नए अपने आप को अपॉर्चुनिटीज के साथ उसको यूज कर पाएगा, अपॉर्चुनिटीज को पाएंगे आगे करने के लिए बिजनेस को। ठीक है, सिंपल। अब जिस एम्प्लॉइज को ये काम दिया जा रहा है वो भी तो डेवलप हो रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं अपने सुपीरियर के वर्क को। सो द मेंटल ग्रोथ ऑफ पर्सन, देयर टैलेंट स्किल, उनको मौका मिल जाता है कि अपने टैलेंट और स्किल को दिखाने के लिए। सो विद बेटर परफॉर्मेंस द सबऑर्डिनेट्स क्रिएट अ themselves in the organization, consequently they get job satisfaction, motivated to perform even better। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेशन ग्रोथ। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये हम डिवाइड कर दें
So as adequate number of able employees are available in the organization to take decisions. Decision, expansion, modernization, diversification of business can be done with the full confidence. ठीक है, तो इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक है हमारे पास. उसमें यही है कि जब ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लाई हो जाता है ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वो हो जाता है फिर डिसेंट्रलाइजेशन और उससे पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्ची. Management hierarchy is inevitable to run a business organization. Because of this hierarchy, superior और subordinates come to contact. यहाँ पर एक दूसरे के contact में होते हैं और get an opportunity to understand. समझते हैं. This hierarchy is established. जो relationship है ना वो बहुत अच्छी होती है. So this authority top level to bottom level. So as a result, senior and subordinate links are established from top to bottom. बहुत अच्छे कि लोगों मिलके काम करना है ना, टॉप वालों ने बॉटम वालों को क्या किया है, डेलीगेट